आज के इस वीडियो में हम भूगोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण 10 नंबर के आते हैं। आज हम उन्हीं को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और इसका उत्तर भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव का सबसे पहला प्रश्न है, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। चिकित्सा भूगोल सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रैटजेल को कहा जाता है। इनका पूरा नाम, रैटजेल का पूरा नाम फ्रेडरिक रैटजेल है, इसलिए मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रैटजेल को कहा जाता है। ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? इसमें आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, जिसका आंसर है कुमारी सेम्पल। कुमारी सेम्पल के द्वारा ये कहा गया था। अब चलिए चौथी क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। बटेंड रसेल जो कि बटेंड रसेल विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों, यानी प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों को महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए इसका सही आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है? यानी नौ निश्चयवाद से कौन संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। जो टेलर यहाँ पर लिखा है, टेलर का फुल नाम ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपका सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्राचीन महाकाव्य, जिसमें से आपका आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? पहला है समाकलनात्मक अनुशासन,
और दूसरा है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर और संबंधों का अध्ययन, द्वैधता पर आश्रित, और चौथा है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ए। आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। समाकलनात्मक अनुशासन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9वें प्रश्न की ओर देखते हैं। अब यहाँ पर है प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो इसमें से आपका आंसर बी सही हो जाएगा, तकनीक। आपका आंसर बी, तकनीक। तकनीक आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपका 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो इसमें से आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। ए सही उत्तर ए, परिवहन। परिवहन जो कि मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काम और रोजगार। काम और रोजगार, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आपका अगला सवाल है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा एशिया में। एशिया में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है, तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा यमन। यमन उच्च जनसंख्या वाला वृद्धि दर देश है। आपका अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा स्थलाकृति। आपका आंसर हो जाएगा पहला, स्थलाकृत। पहला आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हो गई थी? किस वर्ष? आपका सही आंसर होगा 1999। आपका ऑप्शन डी आंसर सही होगा। 1999 में विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हो गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लाटविया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, जनांक की संक्रमण सिद्धांत किसने दिया?
जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा नोएस्टीन। नोएस्टीन आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है जियोग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष का उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रवास के लिए। प्रवास के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? ऑप्शन ए रहन सहन की निम्न दशाएं, ऑप्शन बी रहन सहन की इच्छा दशाएं, अच्छी दशाएं, और शांति एवं स्थायित्व अनुकूल जलवायु। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा रहन सहन की निम्न दशा।